शिवम, आपसे शुरू करता हूं। कहा यह जा रहा है कि काशी को आप क्योटो तो बना नहीं पाए, काशी भी रहने नहीं दिया। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को काशी का विकास इतना ज्यादा परेशान कर रहा है, कुछ लोगों को काशी इतना आगे बढ़ता हुआ और कैसे एक संस्कृति जो है नवीनतम स्तर को लेकर आगे चल रही है, अपने आप में कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हिंदू जब तक परेशान रहे और जब तक परेशान ना हो तब तक बाकी पॉलिटिकल पार्टियों को आनंद कैसे आए? अगर हम वहां पर जो है मणिकर्णिका घाट का नवीनीकरण कर रहे हैं, चीजों को बेहतर कर रहे हैं, तो वो उनको अच्छा कैसे लगेगा? अगर हम वहां पर जो है इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम की बात कर रहे हैं, चौड़े रास्तों की बात कर रहे हैं, आसानी से चीजें हो जाए उसकी बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो है हर तरह की सुविधा हो जाए, तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? कैसे वो बर्दाश्त करेंगे कि जो टोटल हमारा काशी का 800 करोड़ का बजट था, जिसके तहत जो है काशी में चाहे वो 300 मंदिरों को एक इकट्ठा करके और चीजों को बेहतर करके 16 अलग से मंदिर बनाए गए, 4 द्वार बनाए गए, 3 बड़े मंदिर बनाए गए, और इस तरह की स्थिति हो गई कि 21 से 2025 तक के बीच में अप्रोक्सीमेटली 23 करोड़ लोग वहां पर पर्यटक पहुंचे, स्पिरिचुअल टूरिज्म वहां पर हुआ, लोगों ने दर्शन पाए। कैसे इतना भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वो बर्दाश्त कर पाएंगे? सनातन की जो भव्यता पिछले कुछ समय से, जब से सरकार खासतौर पर आई है 2014 के बाद से, वो जो बढ़कर आई है, इन लोगों को दर्द हद से ज्यादा हुआ है। मैं उसके कुछ एक एग्जांपल्स दे रहा हूं, जल्दी ही खत्म करूंगा। आप एक चीज याद कीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ गुफा में जाकर बैठे, ध्यान लगाएं तो कहते हैं ये देखिए, ये तो 24 घंटे दिखावा करते रहते हैं। वो त्रिशूल लेकर खड़े हो जाए काशी विश्वनाथ में, ये कहते हैं ये देखिए 24 घंटे हिंदू हिंदू की बात होती है। वो सोमनाथ जाकर जो है लोगों से मिले, ये कहते हैं ये देखिए 24 घंटे सनातन की बात होती है। आज जब हम उसकी भव्यता और दिव्यता को आगे लेकर बढ़ रहे हैं तो कह रहे नहीं नहीं, मूर्ति तोड़ दी। अरे मां अहिल्याबाई होलकर के बारे में कभी इनसे 2 शब्द सुने आपने 2014 से पहले? कभी कोई एक मूर्ति जो इन्होंने लगाई हो, कभी इन्होंने उसके बारे में विषय में बात की हो? आज इतना प्रेम। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं, वहां पर जो वहां के इस समय के मौजूदा डीएम है, उनसे लेकर तमाम पत्रकार भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने साफ कहा कि जो सीढ़ियां हैं उनका नवीनीकरण का काम चल रहा था, उनको हटाया गया। वहां पर जो 2 मणि थी, उनके बीच में खासतौर पर मां अहिल्याबाई होलकर की जो तस्वीर थी, उसको हटाकर सांस्कृतिक डिपार्टमेंट को दे दिया है, और जैसे ही ये कार्य पूरा होगा वापस उनको अपने स्थान पर जो है विराजमान कर दिया जाएगा। ठीक है धर्मेंद्र यादव, आज रिपोर्टर पहुंचे, हमारे भी सहयोगी पहुंचे, और मूर्तियां तोड़ी गई, इस बात को गलत पाया। एक मंदिर को लेकर बातचीत हुई, मंदिर अपनी जगह भी है, और उसके बाद भी आप लोग कहे जा रहे हैं, तो फिर तो वही बात है कि ना कॉरिडोर अच्छा लगा, राम मंदिर का नक्शा बेकार बता रहे थे, और अभी कह रहे हैं कि मूर्ति भी तोड़ दी गई काशी में। राकेश पांडे जी, इस देश की मीडिया ने इस बात की रिपोर्टिंग की कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास के आड़ में इस देश की विरासत पर बुलडोजर चलाया, मूर्तियों को खंडित किया और बहुत सारी मूर्तियों को नदी में प्रवाह कर दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है गुजरात से लेकर के काशी तक जितने मंदिर तोड़ दिए हैं, औरंगजेब और आपके महमूद गजनवी मिलाकर उतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंदिर टूट गए, सिर्फ 2 प्रदेशों में, गुजरात में और उत्तर प्रदेश में, खासकर काशी में। यह है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बुलडोजर था, वो बुलडोजर पहले तो बेहोश था, अब मुझे लगता है पागल हो गया है। इसलिए भारत की विरासत पे बुलडोजर चल रहा है, भारत की संस्कृति पर बुलडोजर चल रहा है, भारत की आस्था पर बुलडोजर चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो बुलडोजर संस्कृति है, देश की विरासत को, देश की संस्कृति को, देश की सभ्यता को भी नष्टाबूत करना चाहती है। मतलब जर्जर सीढ़ी तोड़ दी जाए, जर्जर मणि को हटाकर नई मणि बन जाए, नया प्लेटफॉर्म बन जाए, इससे विरासत खत्म हो जाती है। लोक माता की तस्वीर, लोक माता के मंदिर को भी तोड़ने का दुस्साहस भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। नहीं ठीक है, हो सकता है। धर्मेंद्र यादव सुनिए सर, आप आखिरी बार काशी कर गए थे, मैं पूछूंगा शायद आप बता नहीं पाएंगे। इतना बड़ा ठीक है, मूर्तियां जो है वहां पर गंगा जी में प्रवाहित कर दी गई, तस्वीर आप दिखा नहीं पाएंगे, और है तो दिखा दीजिएगा, लाइव शो है तो दिखा दीजिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जर्जर सीढ़ियों को तोड़कर नई सीढ़ी बना देना, जर्जर अगर मड़ी है उसे हटाकर बड़ा प्लेटफॉर्म बना देना, इससे विरासत नष्ट हो जाती है, या इस विरासत को सजो कर रखना कहते हैं? मणिकर्णिका घाट हटा दी जा रही है, मणिकर्णिका घाट का पुनर्निर्माण हो रहा है, वहां पर अंतिम संस्कार रुक गया, या अंतिम संस्कार के लिए बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं? अंतर है कि नहीं इन सब में? मेरी पूरी बात होने दीजिए, ये जूम करके दिखा दीजिए, पहले और बाद की फोटोग्राफ्स है, अपने करिए जूम आप करेंगे भाई, मैं यहां से कैसे? आपका मोबाइल आप जूम करेंगे, जूम करिए, रोशनी होगी देख लेंगे। अगर उनके आंख में रोशनी नहीं होगी तो नहीं देख पाएंगे। दिखाइए ना, और पास जाइए, कैमरा दिखाइए क्या है उसमें। भारतीय जनता पार्टी जवाब देना चाहता हूं, सुन लीजिए, बिल्कुल देखिए, मैं जवाब
दे दूं? बिफोर और आफ्टर, धर्मेंद्र जी आप जवाब दे दो। 1 to 1 ठीक है, देख लिया मैंने। 10 सेकंड जवाब दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, 10 सेकंड और दूसरी बात अब सुन लीजिए, अभी 10 सेकंड में मेरी बात आने दीजिए पहले। दूसरी बात, जो प्रयागराज के अंदर संतों का अपमान हुआ, आप संत के केस को पकड़कर, संत के बाल को पकड़कर आप जमीन पे पटक देंगे? आपकी इतनी हिम्मत हो गई है? सनातन इतना कमजोर तो कभी नहीं था, सनातन का इतना अपमान तो आज तक कभी हुआ नहीं है। लेकिन आपको ये ठेकेदारी किसने दे दी कि पुलिस प्रशासन से मिलकर के सनातनों का अपमान करोगे? ठीक है, जवाब लीजिए, का अपमान करोगे। जवाब लीजिए धर्मेंद्र यादव, बोलिए। का अपमान, विरासत। देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं, टाइम्स नाउ नव भारत के दर्शकों को, राष्ट्रवाद के दर्शकों को बस इतना सा समझना चाहिए कि ये जो फर्जी प्रोपेगेंडा चलाने वाले झूठे लोग हैं, इनके पास सिर्फ एक ही एंगल में एक ही तस्वीर क्यों है। ये कह रहे हैं कि मूर्तियों को निकालकर, तोड़कर गंगा में बहा दिया गया। ना बहाने की तस्वीर है, ना गिराने की तस्वीर है, ना तोड़ने की तस्वीर है, सिर्फ एआई जनरेटेड एक तस्वीर है, एक एंगल से। इस देश में 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल है, वहां पर इतने लोग, प्लीज रुकिए ना जरा, अभी तो बोल रहे थे बीच में नहीं बोलना है। नहीं, अभी तो आपने कहा था बीच में नहीं बोलना है। प्रोफेसर साहब क्या हो गया? सारी प्रोफेसर ही अपने समय पे ही आती है क्या? बाकी दूसरे के समय पर गायब हो जाती है। अपने समय में चाहिए था कि मुझे 10 सेकंड दे दो, 20 सेकंड दे दो, मैं तो इसलिए चुप था कि मेरा समय में सुनेंगे आप। लेकिन कोई बात नहीं, आप ऐसे ही प्रोफेसर हैं जैसे रामगोपाल जी। खैर, मैं आगे आना चाहता हूं, विषय साफ है। यहां पर एआई जनरेटेड, सुन लीजिए, जवाब सुनिए। एआई जनरेटेड तस्वीर है, ना गंगा में बहाते हुए इनके पास वीडियो है, ना अलग अलग तस्वीर, अलग अलग एंगल से इनके पास वीडियो है, ना इस तरह की चीजें हैं। ऑन ग्राउंड रिपोर्टर जो वहां पर पहुंचे उन्होंने साफ साफ बता दिया, मंदिर एज इट इज खड़ा हुआ है। हाँ, सीढ़ियों का नवीनीकरण का कार्यक्रम चल रहा है, खासतौर पर जो महाअहिल्याबाई होलकर की तस्वीर है उसको सांस्कृतिक डिपार्टमेंट को दे दिया है ऑलरेडी, और उसके बाद सारी चीजें जैसे ही बेहतर होंगी फिर से वहां पर। धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं कि एआई का फुल फॉर्म आप लोगों को पता नहीं है, जो तस्वीर है वो कहां की तस्वीर है, कह रहे हैं वो। हमें एआई का फुल फॉर्म नहीं पता, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फुल फॉर्म नहीं पता भाई। वो अपने प्रोफेसर की बात कर रहे होंगे कि जिस भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हो, वो हमें सिखा रहे हैं, हमें एआई का फुल फॉर्म नहीं पता। नहीं, लेकिन शिवम एक सवाल है, मैं काशी से एक धर्मेंद्र यादव जी लगातार बोल एक और मसला जो उठाया धर्मेंद्र यादव ने, प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय से, जो मेरी जानकारी है, वो अनशन पर हैं, वो धरने पर हैं, और उनको क्या जो भी उनके आरोप हैं उस पर क्यों नहीं कोई रास्ता निकाला जा रहा? क्यों एक संत को यह कहना पड़ रहा है कि मेरा अपमान हो गया? यहां पर धर्मेंद्र यादव सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं राकेश जी, ये दुखद है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शंकराचार्य जी जो है हमारे धर्माचार्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं, और उनका ये पूरा देश और इस देश का सनातन और हिंदू धर्म सभी बहुत सम्मान करते हैं, सरकार भी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि माघ मेला प्रशासन जो है, और कहीं ना कहीं जो हमारे शंकराचार्य जी वहां पर गए, उनके साथ जो साधु संत थे, उनके बीच में कहीं ना कहीं प्रबंधन को लेकर या किसी विषय पर कोई बात रही। जितना अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट से अभी मुझे पता चला या मीडिया से पता चला, ऐसा कहा जा रहा है कि 100 मीटर का सिर्फ रास्ता था जहां पर कहा गया कि थोड़ा चलकर वहां पर स्नान किया जाए। कुछ इस तरह की चीजें थी, उसको लेकर आपस में कोई अनबन रही। मैं मानता हूं इसको जल्दी ही सुलझा लिया जाएगा, चीजें बेहतर की जाएगी, परंतु मेरा ऐसा मानना है कि ये बड़ा स्नान था, और हिंदू धर्म के, सनातन के किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी उपलक्ष्य पर, किसी भी बड़े दिन पर इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं सभी से, मेरी इतनी हैसियत कहां कि मैं किसी से, कोई किसी गुरु से या कुछ भी कह सकूं या वाद विवाद कर सकूं। बस मेरा हाथ जोड़कर इतना ही निवेदन है कि जब खास तौर पर बात सनातन और उनके संबंधित दिनों की हो, तो कहीं ना कहीं हमें सबको मिलकर बेहतर तरीके से चलना चाहिए, ताकि कोई